है वो उधर स्नान नहीं करता, ध्यान नहीं करता, दूर से लोग जाता है ना। जिसके पास अपने पास जो है ना, मानव का अति पुरातन बात है, वो बाहर की तरफ देखते हैं दूसरों का। देखा देखी तो कर रहे, देखा देखी कर रहे, लेकिन देखा देखी क्यों कर रहे? अपने पास जो है, क्योंकि किसी का रिलेटिव उधर हरिद्वार में पास में रहता है, कहते वो कहीं पढ़ता कभी भी नहीं। नहीं पता नहीं, लोगों का आदत तो बन गया जाने का, क्योंकि ना चाहते तो पापा भागी जब उनसे ऊपर निकामी इंद्रियां हैं ही आपको खींचता है। इंद्रियों के वजह से मनुष्य पाप कर्म करता है, क्योंकि इंद्रियों का काबू में रहता है। इंद्रियां जो देखता है वो चाहता है, जहाँ जाना चाहता है वहीं जाना चाहते। लेकिन संसार में एक बार आप धीरे धीरे कर कर आप एकांत सेवन शुरू कर कर तो देखो, आपको इसका आनंद आता है। फिर आपको कोई भी घर का लोग भी तंग नहीं करेंगे। एकांत सेवन सभी तपस्वियों का माँ बाप बताता है। इससे बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं है। भगवान का स्वरूप है तन एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेल घमंड काम संग्रह को छोड़े हुए था शाम तक में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे कुछ न इच्छा है वो समृद्ध मुक्ति सहित होते हैं। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जान कर तत्व मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिरूप मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तो इधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग से भ्रष्ट हो गया। प्रकृति और उसका कार्यों का स्वामी परमेश्वर सूत्र यंत्र द्वारा कई जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपना सतरजतमों में प्रकृति से नचाता। ये नचार है भक्तों को छोड़कर बाकी संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको भगवान नचाता रहता है। लेकिन भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। भगवान से बढ़कर कहते वो मैं तो सेवक है। भगवान तो भक्तों के सामने अपने आप को हमेशा बोलता मैं तेरा सेवक है, तुम तो मेरा मुकुट में रहता है, मुकुटमणि बताता है। लेकिन आपको अभी इतने साल हो गए, मुझे पता है आप नियम कर रहे आना भी बहुत कठिन है। गृहस्थाश्रम वालों को घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आपने पहले से तैयारी करेंगे, कल जाना है, इंतजार है जाने का आपका काफ़ी इंतजार में आप कहाँ रहते हैं? देखो भगवान ने ना कभी किसी को भी अपने तरफ बुलाना है, बुलाता है। जो बचपन से जिसको अपनापन लगता है भक्ति में, वो भक्ति अभी इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई चीज़ नहीं, उनको अच्छा लग रहा है। कई और कोई बच्चा उन्हें में अकेले आता भी नहीं है। फीड वार्ड को देकर बच्चा क्या, कई बड़े लोग भी ऐसा सोचता है जाऊँ या नहीं जाऊँ, वैसे इनको ऐसे कोई नहीं है। ये आया जो बचपन से भक्ति है। जो नारद दासी पुत्र पता है ना, नारद उनके उधर सत्संग के लिए लोग साधु महात्मा आते थे। वो उधर का बर्तन, उनका माँ तो बर्तन साफ करना, घर का काम काज करना था। लड़का छोटा बच्चा दरवाजे पर देखते रहते थे। वो उनका मन की भाव है, वो तो छोटा था। ये एक कथा में कथा कहानी करोड़ों है, लेकिन कहा था कहानी में आपको सुनाएंगे ना, फिर आपको समय इतनी कम है। अभी आपको किताब नहीं पढ़कर भी आप ऐसे पढ़ भी नहीं सकता। अभी इतना किताबें पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको उसका सार रूप में आपको बता दूंगा। आपका एक क्षण भी
आप संसार में नहीं है। लेकिन संत लोग जाते थे, वो रो रहे थे, कुछ तो नहीं है, रो रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने ही वो नमो भगवते वासुदेवाय कहूँगी, एक शब्द का भी आप पढ़ना नहीं सकता है। एक पल भी, अभी एक पल भी आपने पढ़ा है, आप मुझे गुरु मानने के कारण मैं आपका गुरु का बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे अपनी बात, आप मुझे गुरु ना मानते, आपका गुरु का वर्णन किसी किताबों में किसी जगह पढ़ेगा ना, आपको तो होश उड़ जाता है। कभी पढ़ता नहीं है ना आपको, मैं आपको, आप मुझे मानना शुरू कर दिया गुरु, इसीलिए मैं तो सारा गुरु का महिमा बताने दे। एक पल का दर्शन है ना, एक पल बता रहे सब जगह। पढ़ा किसी ने? कौन पढ़ा? कई लोग उसमें बोलते एक पल का बता रहे, एक पल का गुरु समावन, आपका कोई मोक्ष उसके सामने कुछ भी नहीं है। कौन कौन ये तो पढ़ा होगा, मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, एक पल का, एक पल का। लेकिन मैं अपने घर में रहते हुए आपको जितना टाइम दे रहे, ये सिर्फ लेता जानते हैं। अभी तक घर का लोगों को मिला नहीं, मिलन तो आपका हो रहा है, ये किसी पूर्व जन्म का कर्मों का फल है। यहाँ आने का मना भी नहीं है ना, मना भी नहीं है, क्योंकि इधर तो मैं अकेले एक आकर आपका कम से कम 100 लोगों को फायदा हो रहा है। एक ही आना, अगर ये एक ही का एक अकेले मेरे को मिलने के लिए अगर आप सोचेगा ना, आपको सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, इसमें आपको बहुत सारे शत्रु बनेगा। क्योंकि सबका मन करता है ना मिलना, है ना, इधर बैठे हुए सबका मन करता है मैं एक बार मिलूं। किसी को ये नहीं पता, अचानक मेरे घर में कोई ऐसे आएगा भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चलता। रहने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। मैंने अभी 4 कमरे में थोड़ी जा रहे, मेरे को 4 कमरे से क्या मतलब है, मुझे इतनी सी जगह, मैं 24 घंटे में इतनी सी जो जगह है ना, हल्ती पालती कर कर ऐसे बैठ जाती हूँ 24 घंटे। मुझे कहा पूरा उम्र भी आप मुझसे बैठने के लिए बोलेगा ना, मैं उदास नहीं होता। मुझे आनंद में मैं सब भूल जाता है। मुझे या घर का बारे में या कहीं के बारे में एक ज्ञान की जब बातें आपका जिज्ञासा है, आपका पूर्व जन्म का अनुसार है, आप आ रहे, लेकिन आप उसका 1% भी नियम का पालन करेगा ना, आप बहुत आगे तर जाएगा। 1% भी। अभी आपको कितने सालों से बोल रहे, आपने एकांत सेवन किया, कितने मिनट किया। सबसे अच्छी बात यह है, साधक हिम्मत नहीं करता मेरे साथ झूठ बोलने का। चाहे तो झूठ बोल सकता है, एकांत सेवन क्या आपका कोई कठिन है, आपका घर में किसी भी कोने में बैठ जाओ, आपका कभी भी कोई मना नहीं करेगा। आप करते हैं? अच्छा, हाँ आप तो करते ही होगा, मेरे को लग रहा है, क्योंकि हाँ ये कितने मिनट कितने घंटे करते हैं? इतने काफ़ी टाइम। हाँ अच्छा, ये भी मिराकल है। इधर बैठे हुए किसी ने भी 5 मिनट भी एकांत सेवन नहीं, थोड़ा सा बैठेंगे ना एकांत सेवन, धीरे 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 कर आप तो भगवान का नाम भी नहीं लेना, मन का निरीक्षण करते रहो। ये मन चंचल है, मन चंचल है, कठिना से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है। मन का चंचलता है, आप मन को ऐसे ही छोड़ दो, देखते रहो ये मन जाता कहाँ है। राम नाम आ रहा है, ये नीरू बढ़ता है, ये मेरे को नीरू का बोलने का जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को पता चलता है। ये 7 नंबर है, इधर काफ़ी लोग 7 नंबर है, 7 सप्तऋषि में ये जो नंबर 2 नंबर आता है, एक नंबर आपका बाई बर्थ कर्म से। अभी मैं आपको केमिस्ट्री वगैरह कोई चीज़ बताया नहीं है ना, 1 सेकंड देखने से आपका पूरा जीवन का हथेली से पता चलता है। ये मैंने छुपा कर रखा,
अभी आपको बताते देखिए, आप किसी को ये बात बोलना नहीं। एक बार देखने से कौन सा लाइन है ना, 7 लाइन हाथ में होता है? हाँ अच्छा हाँ, आप डालते हैं। मैं 7 लाइन तो हाथ में होता है। इतने छोटे छोटे लाइन होते हैं ना, वो सब दुख का कारण है, वो मिट जाता है। छोटे छोटे लाइन क्रॉस, ये छोटा लाइन दुख का कारण है। छोटा छोटा लाइन ये मिटता है। 7 नंबर परमानेंट रहेगा हाथ में। 7 नंबर सबका है, ये तो आपका मैं अपना डिटेल में नहीं रहता। लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, हेड लाइन, इस तरीके से लक लाइन। अभी ये थोड़ी मैं अभी शुरू करें, मैं अभी और फंसना, ये तो मैं पैसे बता आपका 7 लाइन तो हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन, लक लाइन, सूर्य रेखा बताता है। इस तरीके से लाइन 7 लाइन हर एक मनुष्य में होता है। बाकी छोटे छोटे लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए कम से कम। हाँ नहीं अभी मैं ऐसे तो फंस गया ना, इसे अभी और मैंने अभी ये थोड़ी बोलेंगे और फंसना नहीं है। जितना आप सहन कर सकता है वही करो। छोटा बच्चे से थोड़ी बोलेगा तुम एक बोरी चावल लेकर आओ, बोलेगा? छोटा बच्चा एक कटोरी भी लेकर आएगा, खुश होता है, चलो आज तो ये कटोरी उठाकर लाया है ना, खुश हो जाता है। अब थोड़ा भी करेगा ना, वो थोड़ा से आप आगे बढ़ जाए, आपका आनंद कोई ना कोई तो चीज़ तो है। आप आ रहे हैं ना, आना कठिन है। एक दिन नहीं आने में बहुत ज़्यादा दुख होगा। आपका आदत बन गया ना, क्योंकि आप दोनों तरफ गृहस्थ आश्रम कठिन है, सभी आश्रमों का फुटा है। गृहस्थ आश्रम से उठकर आप आ रहे हैं ना, उनको देखकर मेरे को बड़ा हैरानी लेते। असल ये कर्मयोगी है। अभी नाम नहीं ले रहे, उनको तो पता मैं मेरे बारे में बोल रहे हैं। 2 दिन से फ़ोन खराब है। ये प्रणाम वाले का टाइम है, सुबह से लेकर खराब है। सैटरडे संडे भी कोई कंप्लेंट भी कोई कर नहीं सकता, यही लोग करता है। संडे छुट्टी है, सैटरडे सुबह से लेकर एक साथ किधर बैठी है, उनको खुद पता है। उनका सर्वेंट छुट्टी पर गए रक्षाबंधन में, जबकि उनका फोन तो कभी आता ही नहीं है। उनका फोन नहीं आएगा। मैंने कहा ये आपका ही फोन क्यों नहीं आ रहा? सबका आया, आधा घंटे में 30 प्रणाम आता है। प्रणाम ही बोलते, ज़्यादा बात करते नहीं। शब्द में आनंद आता है ना, शब्द दीक्षा बताता है ना। गॉड आफ्टर वर्ड, भगवान का अवतार बाद में होता है। जब उस परब्रह्म परमेश्वर का संसार पैदा करने का इच्छा होता है, तब एक ज्योति प्रकट होता है। बताया था ना बहुत पहले मैंने, उस ज्योति को आदि पुरुष बोलता है। आदि पुरुष सुना होगा? हाँ जी। अभी आपके साथ भी ऐसे आदि पुरुष आपको प्रकाश आया है। शुरू में आदि पुरुष है। उस एक प्रकाश आता है, उसको आदि पुरुष बोलते हैं। उससे उस प्रकाश से सत्य, तब रज, तमोगुण ये गुण आता है। फिर उसके बाद उसी से एक शरीर बनता। प्रकाश पहले होता है। गॉड आफ्टर वर्ड शब्द का इस्तेमाल करो। प्रेम हितकरी वाणी से आपको आनंद आता है। किसी के घर में जाएगा, आपको चाय वाया पता है ना, पेट किस चीज़ का कारखाना है। कारखाने में जाने से पहले आप आनंद का प्रदान करो। प्रिय वचन बोलो हितपरी, वो आपको इस जन्म में क्या आपको सारी जो मुक्ति प्राप्त होकर भगवान तक पहुंचाएगा। लोग तो ये सोचेगा उनके घर जाकर कुछ खाने पीने कौन सा फैक्ट्री में जाएगा, गंगा जल भी कौन सा फैक्ट्री में जाएगा, कंड के नीचे गए। लेकिन जल का सूक्ष्म भाग आत्मा में जाता है। खाने
का अन्न का सूक्ष्म भाग मन में जाता है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। जो भोजन का सूक्ष्म भाग मन में जाता है, मन भी जड़ है। 11 इंद्रियों का विषय है ये शरीर, 11 इंद्रियों का विषय है। रूप रस गंध इच्छा देश स्थूल देह का पिंड चेतना गति, ये 11 इंद्रिय है। मन एक इंद्रिय है, मन भी एक इंद्रिय है। मन जड़ है, मन का मरण ही मोक्ष होता है। मन का मरण मृत्यु के बाद भी मन का मरण नहीं होता। मन का मरण आप चाहे मृत्यु से पहले मार सकते हैं मन को। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सुंदर सुकृत अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ। भक्ति जात अनर्थ भी सुना होगा। भक्ति जात अनर्थ में ऐसे होता है, आप भक्ति करने के बाद आप में अहंकार ना आए, मैं बड़ा भक्त हूँ, तुम तो ऐसे ही है, मैं इतना भक्ति करते। अपराध जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, ये सब आपका पूर्व जन्म का है। एक हाथ में आपका पूर्व जन्म का है बाई बर्थ। आप अपना भाग्य बदल सकता है कर्म द्वारा। कर्म द्वारा कर्मों में बड़ी शक्ति है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, लेकिन फोन खराब होकर भी उनका नौकरानी नहीं होकर उन्होंने खाना बना लिया, भगवान प्रसन्न हो गया। जैसे अन्न वैसे मन। फोन सबका नहीं आया, खराब था, लेकिन उनका फोन आया। मैं हैरान हो गया, उनका फोन क्यों आया? सबका फोन खराब, फोन ही जब डेड है। मैंने शिबू को बोला, शिबू इसको खिलाओ, कभी कभी वो ठीक कर देते हैं, ज़रा देखो, पता नहीं ये ठीक नहीं होने वाली है। ये बोला 4-5 बजे 7 बजे 8:30 बजे कहता है क्यों तुमको आराम करना चाहिए। रोज लोगों का वो हर बात पर बोलूँगा। साधक का पीछे साधक का फोन आया। हमारे को तो 10 बजे के बाद मिलता है। फोन नहीं आया तो क्या हो गया, एक दिन नहीं आए। वो सोच रहे, मैंने कहा नहीं देखो, लेकिन अचानक वो साधक का फोन कभी नहीं आता। हमेशा बोलता मैं 10 बार फोन किया, आधा घंटे में प्रणाम होते हैं। जिसने ये शुरुआत किया वो कभी नहीं किया मेरे को। तो दूसरा फले के लिए आवाज़ सुनना चाहता है। लॉकडाउन में मैं उस दिन आई ही नहीं थी, लोग आए, इसने मैं सबका फले के लिए प्रणाम शब्द सुनना चाहता है, प्रणाम किया। लेकिन वो एक दिन की बात 4 साल अभी हो गए इस बात को कर रहे हैं ना। कहते एक बार शुरू हो गया ना वो फिर बंद नहीं होता। जिसने ये कराया वो तो कर नहीं रहे। आपका गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आप फिर भी गृहस्थ जीवन में आपका कोई रोक टोक नहीं करता है ना, वो समझ लेना। सबके अंदर प्रवेश हो गए आत्मा। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन्मन नगर पुरातन इन सभी प्राणियों का शरीरधारियों का आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका तुम चिंता क्यों करूं। ये प्रकट किया हुआ मेरे सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। भगवान का सन्निकट रहने में, चुंबक के पास रहने में, रखने में, चुंबक के पास रहने लोग स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। वैसे ही मुख्य अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। एक आत्मा है। अगर आप प्रिय वचन किसी को भी बोलो, कई लोगों का पूर्वकृत उनका अनुसार आपका शत्रु मित्र उदासीन है। घर के अंदर ही आपका सबसे बड़ा शत्रु मित्र उदासीन, बाहर जाओ बाद में मिलेगा। शत्रु मित्र उदासीन घर के अंदर ही है। वो आपको बिहेवियर से पता चलेगा। मित्र भाव से करेगा, शत्रु भाव से करेगा। कोई बच्चा काम काज नहीं करता, नॉर्मल है, उदासीन भाव से। ये भी मैंने आपको बोला शत्रु मित्र उदासीन।
जबकि संसार का जितनी भी मान पढ़ाई हो, जितना आपको धन संपत्ति मिले, जितना कुछ ऐश्वर्य मिला, जो जो तुम्हें मिला है संसार की उन्नति है। बुद्धिमान लोग दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखेगा। आप संसार का उन्नति अवनति है, विकास का वैरी है, विकास का वैरी है, विवेक का घातक है, नया पापों का शुरुआत है। तुमने उन्नति को देखकर खुश हो रहे ना, तुम खुश किस लिए हो रहे? एक पल का पता नहीं, तुम दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। ये माया है, माया जाल में फंसा हुआ प्राणी है। आपने एक टाइम भोजन कर दिया, बस वही है, आपका पल का पता नहीं है। जो आदमी बुद्धिमान, सारा संसार का ऐश्वर्य मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसने योजना बना दिया ना। लेकिन भगवान जनाता है आप लोगों को, भगवान आपका भक्ति को देकर, भाव को देकर, भगवान स्वयं प्रकट होकर किसी में प्रवेश होकर तुम्हें ज्ञान दिलाता है। तुम इसमें फंसो नहीं है। जैसे दाना डालकर मछली को पकड़ रहे, आ गए कांटे में, उनका खतरा है, लेकिन आपको अगर मैं नाम बोलने से भी आपको जानना नहीं चाहता है, जनाता है, जनाएगा भगवान तुम्हें दूसरों के द्वारा जनाता है। तुम इस चीज़ों में फंसो नहीं, इस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। तुम्हारा फल का पता नहीं है, तुम सालों को योजना बना कर रहते हैं, बहुत ज़्यादा तुम योजना क्यों बना रहे? तुम्हें पल का तो पता है नहीं। फिर तुमको जीवन निर्वाह के लिए, रोज का रोटी के लिए भगवान ने प्रबंध करने के बाद दिन रात तुम, जैसे कुत्ते का कहानी बोला ना, कुत्ता दिन रात सूखा खट्टी चबाता रहे, चबाता रहे, चबाता रहे। कुत्ता का तो जिद में आता, ऐसे मानव मूर्खता के कारण 24 घंटे काम कर रहे। क्या तुमने क्यों कर रहे? तुम्हारे को पल का पता नहीं है। तुम्हारा बच्चे अच्छा है, तुम ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। भूत कबूत तो क्यों तन संजय, भूत सबूत तो क्यों सम संजय। तुम कमा कर बच्चों को कामचोर बना रहे। जो हम करता है इसे तुम भी बड़ा होकर करे। आलसी निद्रा प्रमाद वक्त चेष्टा, प्रमाद वही होता है बहुत ज़्यादा अधोगति को प्राप्त होगा, न उच्चावस्था को न माध्यम में। प्रमाद, आलसी निद्रा प्रमाद, जब जब आपको कर्तव्य कर्म कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, आपको प्रमाद उसको बोलता है। खाली बढ़ने में कभी कभी आपको समय नहीं मिला, वो चीज़ भी आपका मन में आएगा। मैं आपको एकांत सेवन बोला तो है, ये कर कर देखो। आपने कभी मन में सोचा नहीं है, वो बात भी याद आएगा आपका। खालीपन, खाली बढ़ने में भगवान बोलता है तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण पितृ सेवा आदि सब कर्म करता है। क्योंकि फले आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका आचरण कर रहे, फले आदमी को देखकर। भगवान खाली नहीं है, कहता मैं कहाँ सोता है, मैं सोता नहीं है, लेकिन मैं इतना संसार का सब काम काज करते हुए मेरा नजर सिर्फ भक्तों में है। मेरे को काम तो करना पड़ेगा, या तो पढ़ाई हो जाएगा, उनका आंख बंद करने में पढ़ाई होगा, आंख खोलने में सृष्टि का उत्पत्ति होता है। भक्ति ज्यादा अनर्थ, एक तो कर्म से पूर्व जन्म का, लेकिन अपना भाग्य पूर्व जन्म का असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। तुम्हारा कर्म पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे है एक बात, लेकिन तुम अभी अपना भाग्य कर्म द्वारा तुम भाग्य बदल सकता है। जैसे निकम्मा मन प्रमाद करता है, खाली बढ़ते थे मन का निरीक्षण करो, मनी बाधक है, एक तो बढ़ नहीं सकता। नीरू बढ़ता, मेरू को नंबर का अभी हर एक का मैं अभी देखने का टाइम नहीं है। कई लोगों को मुझे देखने मात्र से पता शक पड़ता है।
ये वही नंबर है 7 days ऑफ द वीक। होता है ना, तुम अभी 7वां दिन मरेगा 7 दिन में। मूर्ख सोचेंगे ये अभी 7 दिन होने वाला है। पहले बताया था नहीं कहानी, 7 दिन में मरना है। वो बोला तुम अभी 7 दिन में मर जाएगा। वो दिन रात दुखी हो गया, 7 दिन में मरेगा। क्यों 8 दिन होता है हफ्ते में। इसको मूर्खता के कारण समझ ही नहीं है यार। 7 दिन 7 ही दिन है। बच्चे के साथ भगवान का वार्तालाप होता है 7 दिन में। 7 महीने में बच्चा कंप्लीट हो गया, वार्तालाप होता रहेगा। वो सब वायदा कर वायदा, झूठा वायदा करता है। मानव इतना झूठा है, इतना छलका उड़ता है, भगवान को धोखा देता है। बोलेगा मैं इस धरती पर इस बार बहुत भक्ति करेंगे। कहते तुमने मेरे साथ इतने वायदा किया, मिट्टी से ज़्यादा तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन हर बात पर तुम मेरे को वायदा करता है। जब बच्चा आते भगवान बोलते अच्छा तुमने मेरे साथ झूठा वायदा कर रहे, अब तो मैं अभी सब कुछ बोल दिया तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हारा मर्जी है। भगवान अलग हो जाता है। बच्चे को भगवान दिखता नहीं, बच्चा रोना शुरू कर देता है। नोट किया कभी बच्चा बाहर रोना? वो उनको भगवान दिखता था, बोल तो सकता नहीं है। वार्तालाप भगवान के साथ होता है। ये हो गए 7,000। कई लोगों का मुझे उनको देखकर ही शक लगता है 7 है ये। दूसरा 5, वो पंच परमेश्वर है। 5 के बिना आप नमस्ते भी नहीं कर सकता। नमस्ते करना 5 मिलाकर ही 5 होगा। पंच परमेश्वर 9 तो नवमी है, राम नवमी। नवमी अप्रैल का महीने 12 बजे मंगलवार का दिन भगवान का अवतार हुआ। पता है ना? आंखों मैंने मध्याह्न संध्या भी बताया। सूर्य भगवान छोटा शिशु पुत्र में मध्याह्न समय यौवन अवस्था हो गए। सायं संध्या में वो प्रकाश देते हैं, संसार को प्रकाश देते हैं। सूर्य भगवान गुरु अंदर का दीपक जलाता है। दोनों ऐसे लगे। अगर आपको सूर्य नमस्कार मैंने 3 बार बताया, आपको कोई पैसा खर्च होता है? अगर बोल दिया तो करते हैं सभी लोग 3 संध्या। तारे दिखते टाइम तो गायत्री मंत्र करे। गायत्री मंत्र कभी खड़े होकर नहीं करना, चलते फिरते नहीं करना। सायं संध्या में संध्या सनसेट के बाद गायत्री मंत्र नहीं करना। ये भी कर रहे हैं ना। आपने गायत्री मंत्र का भी उच्चारण ठीक तरह से करो। उच्चारण अच्छा नहीं करने में राक्षस प्रकट हो जाएगा। जल्दी में ऐसे नहीं है। गायत्री मंत्र वो त्रयंबकम मैंने वो महामृत्युंजय नंबर, अगर टाइम नहीं है त्रयंबकम भी बताया। अगर त्रयंबकम नहीं कर सकता है वो महामृत्युंजय नमः करते हैं। ये 108 कुछ तो ये भी तो कर सकता है। त्रयंबकम गायत्री मंत्र से का बराबर ज़्यादा ठीक है। त्रयंबकम नहीं करो, गायत्री मंत्र करे। आपको तो टोटली देखा गया सबसे गंदा सा गंदे आदमी भी आपके साथ मिलन हो गया ना। वो स्पर्श कर लोहा नहीं रहता। आपका स्पर्श से दुनिया का सबसे गंदा आदमी को आप चाहते हैं? मेरे को सबसे गंदा कड़ू वचन बोलने वाला सारे अवगुणों का भरपूर एक आदमी मिल जाए। आपका ये बोलता है अच्छा आदमी है ना, अच्छी जगह है ना, अच्छा घर है ना, सास नहीं है ना घर में। जितना ज़्यादा लोग रहता है घर में उतना आपको कर्मयोगी आगे कर जाएगा। कर्म सब प्रकार का दोष है। उससे मन रहे अकेले, तू अकेले बनाया खा लिया, तुम तो सावधान रहना, निश्चय ही चोर बनेगा। अपन ये सब पुराणों में लिखा है, जो अपने लिए भोग जमा करता है, अपने भोग भोगता है, वो निश्चय ही चोर होगा। पहले ज़माने में रोज़ के कलयुग पाप की जड़ और मल, इनमें सबसे ज़्यादा भूख प्यास लगता है। ये कभी किसी को इतना देता नहीं है। पहले वाले यो सतयुग में 7-8 दिन के बाद भोजन बनता है। भूख प्यास कम है, 1 लाख वर्ष उम्र है सतयुग में। भोजन जब भी बनाएंगे केले के पत्ते में 5 मिनट रखकर इंतजार करेगा। किसी को पहले अपने लिए भोग जमा करता है, निश्चय चोर है। मेरे को पता आप करेंगे नहीं कलयुग वासियों ने। मैं तो जन्म से दे
जन्म से, लेकिन ज़्यादातर वो कुपात्र को दे दिया। आपका फल मिलना है, पात्र समझ कर देना करता है। ऐसे मान को उपकार नहीं करना। आप ये नहीं सोचा मैं उपकार कर रहा हूँ, उपकार नहीं है, ये मानव का धर्म है। जो अकेले रहते हैं ना, वो हमेशा सावधान रहना। अपने लिए वो जमा करते हैं, नीचे ही चोर है। तुमने तो किसी का, जितना अभी इधर बहुत सारे लोग हैं, 5 लोग हैं, ज़्यादा 4 लोग कम से कम हो घर में, पति पत्नी 2 बच्चे, उसके अलावा जितना रिश्तेदार आपका इकट्ठे कर कभी कभी रहता है ना, और जो अपने लिए कर रहे थे इतनी स्वार्थी हो गए। तो हमेशा देखना, कोई अतिथि सरकार तो घर का ही लोग करेगा, गाय भैंस से नहीं करेगा। वो तो होगा ही होनी है, ये कि मानव ही कर्म ही होनी है। मानव हमेशा दूसरे अपने लिए वो जमा करता, नीचे ही चोर है। किसी दिन कोई नहीं आया ना, आप दुख मनाओ, ये आज तो कोई भी नहीं आया। आप तो उल्टा आप बोले आज कोई नहीं आए तो अच्छा है, कोई नहीं आया ना। कलयुग का खासियत देखो, कलयुग बोलता कोई नहीं आया बोलता, कोई नहीं आया है। वनवासी वानप्रस्थी सन्यासी को पता भी भगवान का प्राप्त इसलिए नहीं मिलता। गृहस्थाश्रम विद्यार्थियों को और साधु जो भिखारियों का, प्राणियों का, सबको